हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। और आपको बता दें, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर हमने एक नया सेक्शन भी ऐड किया है जिसमें आप क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और वो अभी ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। जो भी करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, उन्हें आप क्विज़ के जरिए अपना रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही और भी कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाता है। तो ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और आपको बता दें, यदि आपका हमारे करंट अफेयर्स मटेरियल से कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर आप अच्छा स्कोर करने लगे हैं या आपको अच्छा लग रहा है कि आपका जो करंट अफेयर्स का लेवल है वो थोड़ा अप हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच लोकसभा इज करंटली इन सेशन? वर्तमान में कौन सी लोकसभा सत्र में है? 15th लोकसभा, 18th लोकसभा, 16th लोकसभा या फिर 17th लोकसभा? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who among the following will be honored posthumously with the भारत रत्न? निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस देखते हैं। पहला है MS स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है PV नरसिम्हा राव, सी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंस किया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह, साथ ही एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और इन सभी को भारत रत्न दिया जा रहा है पोस्टमसली, यानी कि मरणोपरांत। इससे पहले हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के फॉर्मर CM रहे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जो कि BJP के सीनियर लीडर रहे हैं, इन्हें भारत रत्न देने का अनाउंस किया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी 50th रेसिपेंट होंगे और इसके बाद 3 अनाउंसमेंट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। PV नरसिम्हा राव, इनका फुल फॉर्म है पमुलापर्थी वेंकटा नरसिम्हा राव। 9th प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के 1991 से 1996 के बीच और इंडियन इकोनॉमी में लिबरल रिफॉर्म्स के लिए इनको जाना जाता है। 17 भाषाओं के जानकार थे, देखिए कितनी बड़ी बात है ये। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रह चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के 4th चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वारंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर रहे जो कि गांधी फैमिली से बाहर के रहे हैं। और इनका जो मॉन्यूमेंट है उसे बोला जाता है ज्ञान भूमि। द इनसाइडर ये नॉवल था जो इनके लिए द्वारा लिखा गया था। वही बात करें चौधरी चरण सिंह की, इनका जन्म नूरपुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था और फ्रीडम फाइटर ये रहे हैं। 5th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के, 3rd डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 5th चीफ मिनिस्टर रहे हैं यूपी के। अच्छा, काफ़ी टाइम कांग्रेस में रहे, उसके बाद फिर 1980 में अपना खुद का इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम है लोकदल। इन्हें चैम्पियन ऑफ इंडियाज़ पीजेंट्स के नाम से भी जाना जाता है और इनके मॉन्यूमेंट का नाम है किसान घाट। बात करते हैं MS स्वामीनाथन की। मैनकोम्बू
संबाशिवन स्वामीनाथन इनका नाम है, तंजौर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इन्हें मेन आर्किटेक्ट बताया जाता है, कहा जाता है भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसका। और डायरेक्टर जनरल रह चुके इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में है। डायरेक्टर जनरल रह चुके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ इनको दिया गया था 1987 में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP ने इन्हें द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के नाम से पुकारा। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन्हें दिया गया। रमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें दिया गया। एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी इन्हें दिया गया। और नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो कि 2004 में गठित की गई थी, उसकी अध्यक्षता भी मिस्टर स्वामीनाथन ने की है। Who inaugurated the 23rd edition of the World Sustainable Development Summit in 2024 in New Delhi? 2024 में नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। आपको जानना चाहिए कि 23rd एडिशन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का ये 7 से 9 फरवरी के बीच नई दिल्ली में हुआ। इसे इनोग्रेट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ के द्वारा। और ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है टेरी के द्वारा। टेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इस समिट का थीम रहा लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। आपको जानना चाहिए टेरी के बारे में एक थिंक टैंक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित कार्य करता है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। वहीं आपको जानना चाहिए जब बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो आप सभी जानते हैं कि 2015 में 17 वर्ल्ड डेवलपमेंट गोल्स क्रिएट किए गए थे और 169 टारगेट्स भी इसमें शामिल हैं। और ये सभी जो गोल्स हैं ये 2030 तक अचीव करने हैं। Which state government signed a memorandum of understanding with Google for utilizing artificial intelligence in various sectors? किस राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गूगल के साथ ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका यूज़ किया जा सके एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में। इस तरह के और करंट अफेयर्स देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड CEO सत्या नडेला, इन्होंने कहा है कि हम 2025 तक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे 2 मिलियन पीपल को भारत में। वहीं कर्नाटका गवर्नमेंट और विस्टोन ICT सर्विसेज मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत राज्य में लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करेगी। ये कंपनी ताइवान बेस्ड कंपनी है, 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। According to the TomTom Traffic Index, which city had the slowest traffic in 2023? TomTom Traffic Index के अनुसार 2023 में किस शहर का ट्रैफिक सबसे धीमा था? सही आंसर ऑप्शन भी है, लंदन। आपको जानना चाहिए कि TomTom ट्रैफिक इंडेक्स ने कहा है कि लंदन का जो ट्रैफिक था वो सबसे स्लोएस्ट था 2023 में। इसके बाद फिर डबलिन आता है, फिर टोरंटो, फिर मिलान, फिर लीमा। इस रिपोर्ट में 387 सिटीज़ को कवर किया गया है अक्रॉस 55 कंट्रीज़ और ये मेज़र किया गया है किस तरह से जो ट्रैफिक है वो आपके ट्रैवल टाइम को, फ्यूल कॉस्ट को और कार्बन एमिशंस को अफेक्ट करता है। भारत की ओर से 2 सिटीज़ जो इसमें आई हैं वो हैं बेंगलुरु एंड पुणे। ये टॉप 10 में रही। बेंगलुरु 6th प्लेस पर रही। यहाँ पर एवरेज टाइम जो है वो 28 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स है 10 किलोमीटर जर्नी के लिए। वहीं पुणे 7वें नंबर पर है जिसका एवरेज टाइम 27 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स है। आपको बता दें बेंगलुरु आप सभी जानते हैं IT कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती है। ये सेकंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी भी रही है 2023 में और पहले नंबर पर डबलिन आयरलैंड रही है अगर हम कंजेस्टेड की बात करें। हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्यारेलाल शर्मा। देखिए प्यारेलाल शर्मा आप सभी ने सुना होगा नाम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रेडियो पे जब आते थे गाने तब कहते थे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक दिया गया है, ठीक है। तो कई सारे गाने इन्होंने लिखे हैं, कंपोज किए हैं। इन्हें लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें अवार्ड प्रेजेंट किया गया म्यूजिशियंस L सुब्रमण्यम एंड कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा। लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है। हाल ही में प्यारेलाल को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। वेयर डिड द त्वांगशू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 टेक प्लेस?
त्वांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई? सही आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश रहेगा। आपको जाना चाहिए 3 दिन तक चलने वाली तांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्विच नाम की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग? भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का पहला संस्करण आयोजित किया? सही आंसर ऑप्शन सी है रवांडा। देखिए भारत और रवांडा ने फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग इसको संपन्न किया है किगाली रवांडा में, और डिफेंस कोऑपरेशन संबंधित कई तरह के इश्यूज पर चर्चा हुई है। इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जो मीटिंग्स होती हैं ना। अच्छा, हाल ही में सेकंड मीटिंग ऑफ इंडिया मालदीव्स हाई लेवल कोर ग्रुप ये नई दिल्ली में हुई, और फोर्थ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन ये इंडिया और पोर्चुगल के बीच में न्यू दिल्ली में संपन्न हुई। आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाल ही में एनुअल डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी फेलोशिप प्रोग्राम का 4th एडिशन सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज यहाँ पर संपन्न किया। हु वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट इन 2024? 2024 में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है वेई यी। देखिए ग्रैंड मास्टर वेई यी चाइना से हैं। इन्होंने भारत के ग्रैंड मास्टर गुकेश डी को हराकर 86th एडिशन ऑफ टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीत लिया है, जो कि विस आंजी नीदरलैंड्स में संपन्न हुआ। इंडिया के लियोन लुके मैंडोंका इन्होंने 2024 टाटा स्टील चैलेंजर्स टाइटल जीत लिया है। फाइनल में इन्होंने अपने कंपैट्रियोट दिव्या देशमुख को हराया है। What is the name of the portal launched by the Department of Telecommunications for 5G related information? 5G से संबंधित जानकारी के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है भारत 5G पोर्टल। आपको जानना चाहिए डॉक्टर नीरज मित्तल जो कि चेयरमैन हैं डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन एंड सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में। इन्होंने भारत 5G पोर्टल एंड इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया है भारत टेलीकॉम 2024 एंड एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो के दौरान नई दिल्ली में। साथ ही सेक्रेटरी ने फ्यूचर टेक एक्सपर्ट्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी लॉन्च किया है पानित यूएसए के साथ मिलकर। भारत 5G पोर्टल ये एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है और इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टार्टअप्स इंडस्ट्री एंड एकेडमिया इन क्वांटम 6G IPR एंड 5G डोमेन्स। Which startup has delivered India's first mineral exploration drones Octaquad coaxial X8 drones to NMDC Limited? किस स्टार्टअप ने NMDC लिमिटेड को भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन ऑक्टाक्वाड कोएक्सियल X8 ड्रोन वितरित किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है मारुत ड्रोन्स। आपको जानना चाहिए कि ड्रोन टेक स्टार्टअप मारुत ड्रोन्स इसने इंडिया का फर्स्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रोन्स दिया है NMDC लिमिटेड को। NMDC आपको बता दें हैदराबाद में इसका भी, और जो ये मारुत ड्रोन्स है ये भी हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है। तो इसने 2 कस्टमाइज्ड ओक्टाकॉप्टर X8 ड्रोन्स प्रोवाइड कराए हैं NMDC लिमिटेड को। These drones are equipped with advanced sensors such as magnetometer, hyperspectral and lidar that enhance its capabilities for accurate exploration and mapping. NMDC लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। रिसेंटली क्रिएटेड थानताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? हाल ही में निर्मित थानताई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 80,114 हेक्टेयर्स का जो रिजर्व फॉरेस्ट है बरगुर हिल्स ईरोड डिस्ट्रिक्ट में, इसे थानताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में निर्मित किया है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया इसमें आता है और ये राज्य का 18th वाइल्ड सेंचुरी बनने वाला है। दिस रीजन इज पार्ट ऑफ द कॉरिडोर दैट कनेक्ट्स द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व टू माले महादेश्वरा हिल्स टाइगर रिजर्व एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Which Indian shipyard has signed a pact with Rolls-Royce for production of marine engines to power ships? किस भारतीय शिपयार्ड ने मरीन इंजन के उत्पादन के लिए रोल्स रॉयस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। देखिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यूनाइटेड किंगडम की रोल्स रॉयस इन्होंने एक फ्रीम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो गवर्नमेंट शिप्स हैं
उनको पावर प्रोवाइड कराने के लिए ये दोनों मिलकर MTU IMO Tier 2 कंप्लाइंट सीरीज़ 4000 मैरीन इंजन्स को प्रोड्यूस करेंगे, इनका प्रोडक्शन करेंगे। GRSC की अगर हम बात करें, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की बात करें, तो ये कोलकाता में स्थित है। कभी कभी हेडक्वार्टर्स भी पूछ लेते हैं इनके, तो कोलकाता में स्थित है ये। और फर्स्ट शिपयार्ड रहा ये इंडिपेंडेंट इंडिया का जिसने कोई वारशिप बना इंडियन नेवी के लिए, INS अजय 1961 में। Where were the two new species of conrid eel discovered by ICAR NBF GR लखनऊ? ICAR NBF GR लखनऊ द्वारा कॉन्ग्रिड ईल की 2 नई प्रजातियां कहाँ खोजी गई? सही आंसर ऑप्शन डी है गल्फ ऑफ मन्नार एंड कोची कोस्ट। देखिए 2 नई स्पीसीज ऑफ कॉन्ग्रिड ईल जो कि जीनस एरियोसोमा से संबंधित हैं, ये डिस्कवर की गई हैं ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ के द्वारा, जो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु से कलेक्ट की गई है। इसका नाम रखा गया है एरियोसोमा कन्नानी। और जो स्पीसीज कोची कोस्ट केरल से प्राप्त की गई है, इसका नाम है एरियोसोमा ग्रेसाइल। द होलोटाइप स्पेसिमेंस ऑफ बोथ न्यू स्पीसीज आर रजिस्टर्ड एट द नेशनल फिश म्यूजियम कम रिपोजिटरी ऑफ द ICAR NBF GR। What are the names of the 2 cutting-edge digital modules launched by Union Minister सर्बानंद सोनोवाल? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किए गए 2 अत्याधुनिक डिजिटल मॉड्यूल के नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है मैरीटाइम सिंगल विंडो एंड मर्केंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने 2 कटिंग एज डिजिटल मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं जिनका नाम है मैरीटाइम सिंगल विंडो और दूसरा है मर्केंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट। और दोनों ही मॉड्यूल सागर सेतु प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए गए हैं। जो MSW मॉड्यूल है ये वेसल्स के लिए जो वेटिंग टाइम है उसको रिड्यूस करेगा और जो 40% तक ये इसको कम करेगा, तो टर्न अराउंड टाइम जो है वो फास्ट हो जाएगा वेसल्स के लिए, मतलब जो भी अप्रूवल प्रोसेस है वो सब ऑनलाइन हो जाएगा। MMD मॉड्यूल की बात करें, ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराएगा वेसल डिपार्चर एंड मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए, और इसमें भी जो टाइम टेकन है वो 30% तक रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इसी दौरान स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स भी दिए गए इसी इवेंट के दौरान, और जो फर्स्ट प्राइज़ दिया गया वो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया, सेकंड प्राइज़ इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी को दिया गया, थर्ड प्राइज़ विशाखापट्टनम पोर्ट को दिया गया। What is the name of the new medal introduced by the Union Ministry of Home Affairs? 4 मौजूदा पदकों को मिलाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए पदक का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नया मेडल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। 4 मेडल्स इससे पहले एग्जिस्ट करते थे, उन्हें मर्ज करके तब ये बनाया गया है। तो 4 मेडल कौन से थे? यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल, यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, असाधारण सूचना कुशलता पदक, और यूनियन होम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज इन फोरेंसिक साइंस। अच्छा, अब इन मेडल की अगर हम बात करें तो फ्रंट साइड में जो है सर्कुलर मतलब मेडल सर्कुलर शेप में रहेगा, और ये मेड अप ऑफ है सिल्वर गोल्ड किल्ट, और सरदार पटेल का फेस इसमें देखने के लिए मिलेगा। जय भारत लिखा रहेगा, और राष्ट्र प्रहरी हिंदी में लिखा रहेगा, सेंटिनल ऑफ नेशन ये इंग्लिश में लिखा रहेगा। रिवर साइड की अगर हम बात करें तो अशोक चक्र सेंटर में, और सत्य सेवा सुरक्षा उसके नीचे लिखा रहेगा। What is the name of the company jointly floated by HDFC Bank and ICICI Bank for promoting the residential mortgage-backed security market? आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक और ICICI बैंक द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई कंपनी का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, RDCL। देखिए HDFC बैंक एंड ICICI बैंक इन्होंने जॉइंटली एक कंपनी बनाई है, और ये कंपनी रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ मार्केट को प्रमोट करने वाली है। इस बैंक में दोनों ही बैंक ने इस एंटिटी में 7% स्टेक हासिल किए हैं, और कंपनी का नाम है RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, RDCL। दोनों ही बैंकों ने 35 करोड़ रुपीस ईच इसमें इन्वेस्ट किए हैं, और मार्च के एंड तक ये ऑपरेशनल भी हो जाएगी। साथ ही बैंक्स ने भी कहा है कि इसमें 10 बैंक जो हैं और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें शेयर होल्डर्स के तौर पर ऐड होंगे। 8 जनवरी को लाइफ इंश्योरेंस
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने भी इन्फॉर्म किया था स्टॉक एक्सचेंज में कि 10% इक्विटी स्टेक हासिल करेगा इस नई कंपनी में, जिसे प्रमोट किया जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा फॉर रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़। रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ आर अ पूल ऑफ home loan portfolios backed by the principal and interest paid by individual borrowers. Lenders often bundle the retail home loans into a pool and down sell them as pass through certificates। देखिए इसमें क्या है ना, आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा, तो उसमें 5 स्लाइसेस आप कर देते हैं, ठीक है। तो हर एक स्लाइस को आप मान लीजिए कि होम लोन है ना, तो 5 होम लोन हो गए, तो अलग अलग मैनेज किए जाते हैं। इस होम लोन को बैंक अलग मैनेज करता है, दूसरे होम लोन को अलग मैनेज करता है। तो अब क्या करने वाला है बैंक, अब वो जो 5 स्लाइस है उनको एक साथ मैनेज करेगा, यानी कि 5 होम लोन्स को एक साथ मैनेज करेगा, ठीक है। उसकी जो सिक्योरिटीज़ है वो बेच देगा। आ रही बात समझ में? तो 5 की सिक्योरिटीज़ बेच देगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, बैंक के पास भी पैसा आएगा, बैंक के पास पैसा आएगा तो वो और होम लोन दे पाएगा। इस तरह से उसमें शेयर होल्डर्स भी ऐड होते जाएंगे। Apart from India, which other team was declared joint winners of the SAF Women's Under-19 फुटबॉल चैंपियनशिप? भारत के अलावा किस अन्य टीम को सैफ महिला अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। देखिए 2024 सैफ अंडर-19 वुमेंस चैंपियनशिप, ये 5th एडिशन रहा है इस चैंपियनशिप का, और 2 से 8 फरवरी के बीच बांग्लादेश में आयोजित हुई है। तो बांग्लादेश और इंडिया दोनों ही जॉइंट चैम्पियन यहाँ पर डिक्लेयर किए गए। बांग्लादेश का ये 4th टाइटल था, भारत का ये 2nd टाइटल था। दोनों ही टीम्स जो है निर्धारित समय में 1-1 की गोल से बराबरी पर फिनिश किया। उसके बाद फिर पेनल्टी शूटआउट में भी 11-11 गोल से सभी ने, दोनों टीम के सभी प्लेयर ने पेनल्टी शूटआउट में जो है अपने अपना काम किया पूरा। उसके बाद फिर कोइन से जो है डिसाइड किया गया, कॉइन टॉस किया गया, तो उसमें भारत के पक्ष में गिरा, पर वहाँ पर फिर बांग्लादेश के लोग जो है विरोध करने लगे, तो इसलिए दोनों ही देशों को चैंपियन घोषित कर दिया गया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर्स ढाका बांग्लादेश में है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच कंट्री रिसेंटली पास सेफ्टी ऑफ रवांडा डिपोर्टेशन बिल? यूनाइटेड किंगडम। Which Indian cricketer became the first Indian pacer to top the ICC Test ranking? Answer is जसप्रीत बुमराह। और ये 4th प्लेयर बने हैं इंडिया से, और फर्स्ट फास्ट बॉलर बने हैं जो बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर हैं। इनसे पहले अश्विन, रविंद्र जडेजा, बिशन बेदी ऐसा कर चुके हैं। As per Finance Ministry report, India can aspire to become a $7 trillion economy by 2030. The Union Cabinet has approved the extension of rebate of state and central levies and taxes till 31st March 2026. ये वाला देख लेना ना, 2030 है शायद इसका आंसर। A total of 519 routes have been operationalized under the Regional Connectivity Scheme उड़े देश का आम नागरिक since its launch। आप में से कई ऐसे ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से हम इसका आंसर देते रहें। तो आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज राकिन स्टेट? रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? किंग्स चार्ल्स III हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद अ फॉर्म ऑफ विच डिजीज? व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट? पर न्यू गाइडलाइंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्राइवेट कोचिंग हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू स्टूडेंट्स अबव व्हाट एज? अच्छा, जो ये वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, ये अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ था। तो आजकल कुछ दिखा रहे हैं न्यूज़ वाले, क्योंकि PIB में इसका जिक्र किया गया था, मतलब दोबारा से रिपीट किया गया था, तो ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। कभी आप सोच रहे हैं कि इंडेक्स जो है डिटेल में नहीं बताया, तो अप्रैल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आजकल सरकार ने दोबारा इसे दोहराया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से। कई सारे क्विज़ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है बैंक से संबंधित, वो भी आपको हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू गाइस।